हमारे देश में पिछले 1 महीने से जो सबसे रोचक विषय बना हुआ है वो है R33 यानी रोड 33। आखिर ये क्या है और आप अगर R33 का हिस्सा बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर R33 क्या है और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं R33 के बारे में, रोड 33 एक प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये भारत का पहला डिसेंट्रलाइज्ड पूलिंग रिवॉर्ड देने वाला और आपके पैसिव इनकम को बढ़ाने वाला एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसका इस्तेमाल हमारे स्टेबल कॉइन FUSD की सप्लाई को सर्कुलेट करना और मैनेज करना है। यहाँ पर आप 33 लेवल तक की एफिलिएट इनकम भी बना सकते हैं। अब मैंने R33 में बात किया था FUSD के बारे में, हमारे स्टेबल कॉइन FUSD के बारे में। तो अब मैं बात करूंगी कि आखिर FUSD क्या है। FUSD एक स्टेबल कॉइन है जो कि FEP20 नेटवर्क पर काम करता है। इसकी वैल्यू TRC20 नेटवर्क के USDT के वैल्यू के बराबर है। मतलब जितने FUSD बनाएंगे उसके बदले में TRC20 का एक USDT रखा हुआ है। इसको जनरेट करने के लिए फूफी कॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे ब्लॉकचेन का कॉइन है। अब हम बात करते हैं कि अब आप R33 का हिस्सा बन चुके हैं, तो अब आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। R33 में आपको एक नहीं कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 33 लेवल तक का एफिलिएट इनकम बना सकते हैं। आपको 33% डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल जाता है तुरंत। यहाँ आपको लॉन्गेस्ट चैन रिवॉर्ड, हाईएस्ट डिपॉजिट रिवॉर्ड, हाईएस्ट डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप सिड मेंबर हैं, FUSD होल्डर हैं, फूफी कॉइन होल्डर हैं, तो आपको सिड मेंबर, FUSD होल्डर, फूफी कॉइन होल्डर रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिलता है। तो R33 के बारे में जानने के लिए अगर हम इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज लेना चाहते हैं तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि आप R33 का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच ग्रिसा मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्या R33 है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। आइए अब हम लोग समझते हैं किस तरीके से R33 प्लान में एंट्री करनी है और साथ ही साथ आपको किस तरीके से यहाँ पर विड्रॉल मिलने वाला है, उसका हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोसीजर समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ। देखिए R33 प्लान में यहाँ पर एंट्री करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप 17 दिसंबर से पहले सिड के मेंबर होने चाहिए, यानी कि अगर आप 17 दिसंबर से पहले सिड के मेंबर हैं तो उनको अभी 31 दिसंबर तक जो एंट्रीज हो रही हैं वो 80 और 20 के रेशियो में हो रही हैं। कहने का मतलब है अगर उनके फंडिंग वॉलेट में 80 USDT पड़ा है, उसको डायरेक्टली वो लोग स्वैप करके इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर उनके फूफी एज वॉलेट में कॉइन पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हमने स्वैप का ऑप्शन दिया है। डायरेक्टली आप अपने कॉइन को स्वैप कीजिए और उसको FUSD में कन्वर्ट कर लीजिए। 20% जो आपको यहाँ पर FUSD है उसको USDT से परचेज़ करना पड़ेगा। USDT आप कहीं अदर एक्सचेंज से या फिर अगर आपके स्पॉट वॉलेट में पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, जो यहाँ पर नए यूज़र्स हैं जो सिड का मेंबर 17 तारीख से पहले नहीं थे, यानी कि वो 17 तारीख के बाद सिड का स्टेटस ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो एंट्री है वो है 40 और 60 के रेशियो में, यानी कि 40% जो आपको कॉइन है वो फूफी एज से या फिर परचेज़ करना पड़ेगा, और जो 60% USDT है आपको बाहर मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा। यानी कि 40% जो आपको यहाँ पर FUSD है उसको जो कॉइन है उसके बदले में आप अपने डायरेक्ट से या फिर उसको आप USDT के माध्यम से ला सकते हैं, और साथ ही साथ जो 60% यहाँ पर आपको लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करना है वह आपको USDT बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी। खास बात यह है कि जो 60% आप यहाँ पर FUSD को डिपॉजिट कर रहे हैं या USDT को डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके जो दो पार्ट होंगे, यानी कि 40 और 20। जो इसमें 40% का पार्ट है वह डायरेक्टली जो ट्रेड किया में मार्केट में ऑर्डर्स लगे हुए हैं वहाँ से परचेज़ हो जाएंगे और वहाँ पर कॉइन सेल हो जाएंगे। डायरेक्टली आपको उससे इक्विवेलेंट यहाँ पर USDT जो है स्वैप होकर के FUSD में कन्वर्ट हो जाएगी। यह था किस तरीके से स्वैपिंग होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं और बता दूं आपको, इस प्लान में एंट्री करने के लिए आपको सिड का मेंबर होना कंपलसरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें मिनिमम एंट्री अमाउंट जो हमने रखा है वह है
100 FUSD, यानी कि 100 FUSD से कम में यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। मिनिमम 100 FUSD को यूज़ करके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ फूफी एच के स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्वैपिंग का प्रोसेस होगा, किस तरीके से R33 प्लान में यहाँ पर एंट्री होगी। मैं यहाँ पर ओल्ड यूजर्स या फिर जो 17 तारीख से पहले जिन्होंने सीडी का स्टेटस रखा हुआ है उनकी एंट्री यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक वॉलेट है जिसमें यहाँ पर 17 तारीख से पहले का सीडी का स्टेटस है। आइए मैं उस वॉलेट पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पर एक स्वैप का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस स्वैप के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके पास फूफी बैलेंस है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अपना यहाँ पर फूफी अमाउंट जब यहाँ पर फिल करेंगे उसके इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर FUSD दिखेगी। मान लीजिए अभी फूफी का करंट प्राइस है 0.12 USDT या फिर कहें 0.12 FUSD। हमने आपको पहले भी बताया है एक USDT इक्वल टू एक FUSD, यानी कि जितने भी यहाँ पर FUSD मिंट हो रहे हैं उसके बदले में एक TRC USDT20 टोकन यहाँ पर स्टोर है हमारे कोल्ड वॉलेट में। चलिए यहाँ पर 80 FUSD की एंट्री करने के लिए यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा 670 फूफी करीब बनेगा। 670 आप जब फूफी यहाँ पर डालेंगे उसके इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर FUSD दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म स्वैप के आइकन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म स्वैप के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो FUSD है सीधा R33 फूल में दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको बैलेंस दिखेगा। देखिए ये इस तरीके से आपको जो मेन स्क्रीन है R33 वॉलेट की यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर R33 लेवल लिखा हुआ है। लेवल के आइकन पे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगा माई R33 पूल बैलेंस। माई R33 पूल बैलेंस में देखिए 80.4 FUSD जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र करी थी अपने कॉइन से स्वैप करके, यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है आपका 20%, यानी कि 20% मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आपको लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट करना है। आप बाहर से इसको USDT परचेज करके स्वैप कर सकते हैं। USDT आपको डिपॉजिट कहाँ करनी है? देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको एक डिपॉजिट का आइकन दिख रहा होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर QR कोड और यहाँ पर एड्रेस जनरेट होगा। देखिए मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा हूँ 21 USDT। 21 USDT क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि एक USDT यहाँ पर स्वैपिंग की फ़ीस लगेगी जो कि ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है स्वैप करने की। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे आपका बैलेंस यहाँ पर दिखने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 21 USDT आपको यहाँ पर बैलेंस में अवेलेबल बैलेंस में दिख रही है। और उसके बाद जब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र टू लिक्विडिटी पूल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी जो लिक्विडिटी पूल का बैलेंस है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी पूल है उसमें मेरा जो 20 और 80 का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर 20 FUSD जो मेरा लिक्विडिटी पूल है वहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। कहने का मतलब है मेरा R33 पूल का बैलेंस यहाँ पर 80% यहाँ पर हो गया टॉपअप, और जो मेरा लिक्विडिटी पूल का बैलेंस था यहाँ पर 20% टॉपअप हो गया। 100% इस तरीके से यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे बी अ पार्ट ऑफ 33। जैसे ही हमें आप यहाँ पर बी अ पार्ट ऑफ 33 करते हैं तुरंत ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि एक अपना रेफरल कोड डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप रेफरल कोड नहीं चाहें तो रेफरल कोड के बिना भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री अमाउंट, मिनिमम एंट्री अमाउंट यहाँ पर 100 FUSD है। तो मैं यहाँ पर 100 FUSD को यहाँ पर सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर 100 FUSD को सबमिट करेंगे यहाँ पर टाइमर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस है R33 प्लान में एंट्री करने का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर R33 प्लान में आपकी एंट्री हो गई है सक्सेसफुली। अब देखेंगे जो हमारा रेफरल कोड है यहाँ पर जनरेट हो गया है। आपको रेफरल कोड जैसे ही एंट्री होगी आपका रेफरल कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसको आप यूज़ करके अपने डायरेक्ट में यहाँ पर लोगों को जोड़ सकते हैं। चलिए ये था एंट्री प्रोसीजर। अब आपको रिवॉर्ड कहाँ पर और किस तरीके से मिलने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर रिवॉर्ड अर्न के टैब पे क्लिक करता हूँ। जब आप रिवॉर्ड अर्न के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 आइकन टोटल दिख रहे होंगे। सबसे पहला है आपका योर एफिलिएट रिवॉर्ड। अगला जो आपको यहाँ पर आइकन दिखेगा वो है योर हाईएस्ट डिपॉजिट रिवॉर्ड। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट रिवॉर्ड। उसके बाद आपका लॉन्गेस्ट चेन और लास्ट में आपका
गेट रैंक डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफिलिएट रिवॉर्ड्स को अपने चेक करते हैं। एफिलिएट रिवॉर्ड्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरा अभी कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर एफिलिएट मैंने नहीं जोड़ा है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपनी आईडी क्रिएट करी है। तो यहाँ पर उसका बैलेंस यहाँ पर 0 दिख रहा है। टोटल एफिलिएट्स यहाँ पर वो भी मेरे 0 दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने अपने एफिलिएट्स जोड़ने शुरू कर देंगे उसके बाद से यहाँ पर टोटल एफिलिएट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक आपने कितना विड्रॉ किया है अमाउंट वो आपको दिखेगा। डायरेक्ट का विड्रॉ आप यहाँ से कर सकते हैं, एफिलिएट का विड्रॉ यहाँ से कर सकते हैं, और उसके नीचे आपको मिल जाता है एफिलिएट पैटर्न का। एफिलिएट पैटर्न कुछ उसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से आप सूफी एज में देखते हैं और ट्रेड किया के आपको वहाँ पर वॉलेट में भी देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से सिमिलरली आपको यहाँ पर एफिलिएट का पैटर्न मिल जाता है। चलिए अब हम चलते हैं जो दूसरा हमारा रिवॉर्ड है, यानी कि हाईएस्ट डिपॉजिट रिवॉर्ड। यह रिवॉर्ड मुझे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। उसके पीछे मेन रीज़न है जो भी पूल बैलेंस होता है उस पूल बैलेंस का 33% डायरेक्टली यहाँ पर एफिलिएट रिवॉर्ड में जाता है। अभी यहाँ पर जो हाईएस्ट डिपॉजिट होगा टॉप रैंकर, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसको यह रिवॉर्ड मिलेगा ऑटोमेटिकली 24 घंटे में, यानी कि 11:59 पे ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा यह रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, टोटल जो यहाँ पे आईडी लगी हुई है, यहाँ पर 1000 से जिसने एंट्री करी है उसकी यहाँ पर रैंक 1 दिख रही है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी आईडी, तीसरी आईडी, इस तरीके से जो भी यहाँ पर रैंक है उन सबकी रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक खास बात और यहीं पर आप लोग को दिख रहा है कि जो रिवॉर्ड है कितना मिलेगा, यानी कि 299.47, यानी कि जो रैंक 1 की आईडी है उसको अगर यहाँ पर इससे बड़ा अमाउंट से किसी ने एंट्री नहीं करी तो रात को 300 के करीब यहाँ पर डायरेक्टली उसको एफिलिएट अलॉट हो जाएगी। कहने का मतलब है उसने यहाँ पर 1000 से एंट्री करी है, सेम डे उसको यहाँ पर 300 की एंट्री मिल जा रही है। अगर कोई आईडी यहाँ पर इससे हाईएस्ट नहीं ऐड होती है, सपोज दैट इससे लोअर अगर आईडी ऐड होगी तो जो ये बैलेंस है इसको रिवॉर्ड मिलेगा 1000 का, वो हो सकता है 500, 700 या उससे ऊपर भी हो जाए। यहाँ पर टोटल डिपॉजिट के हिसाब से उसको यहाँ पर हाईएस्ट डिपॉजिट की जो रैंक ऑफर मिलेगा यहाँ से मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर 11:59 होगा उसका जो यहाँ पर 299 का बैलेंस है यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसका भी यहाँ पर हाईएस्ट डिपॉजिट का होगा। डायरेक्टली यहाँ से वह विड्रॉ कर पाएगा। उसके बाद हाईएस्ट डिपॉजिट के बाद हम लोग को जो दूसरा यहाँ पर ऑफर मिलता है वह मिलता है मोस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट का रिवॉर्ड। यह रिवॉर्ड उनके लिए एक रामबाण के तरीके से काम करेगा। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो बराबर फील्ड में काम करते हैं, सपोज दैट आपने यहाँ पर आज 200 लोगों को ऐड किया है अपने डायरेक्ट में और किसी ने 85 लोगों को ऐड किया है, तो जो यहाँ पर हाईएस्ट डायरेक्ट नंबर जोड़ेगा पूरे दिन में उसको यह रिवॉर्ड यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ पर भी सिमिलरली आपको मोस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट का रिवॉर्ड मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट का रिवॉर्ड था, ऊपर आपको रैंक का यहाँ पर आइकन दिखता है। जब हम रैंक के आइकन पे क्लिक करते हैं तो जो भी यहाँ पर एड्रेसेस हैं, जो टॉप के यहाँ पर एड्रेसेस हैं जिन्होंने डायरेक्ट जोड़े हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए रैंक 1 पे जिसने यहाँ पर जोड़े हुए हैं उन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट यहाँ पर 8 हैं, यानी कि जिनका 8 यहाँ पर डायरेक्ट जोड़े हैं वो यहाँ पर टॉप रैंक 1 पे लीड कर रहे हैं। उसके बाद जिन्होंने नंबर 2 पे जोड़ा है वह 4 जोड़ा हुआ है, यानी कि 11:59 पे जो पहला एड्रेस है उसको 299.45 का पूरा बैलेंस यहाँ पर उसको मिल जाएगा उसके अकाउंट में। यहाँ पर देखेंगे जो उसका बैलेंस होगा मोस्ट नंबर डायरेक्ट का, यहाँ पर उसको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसको डायरेक्टली विड्रॉ नाउ पे क्लिक करके अपने बैलेंस को यहाँ पर वह विड्रॉ कर सकता है। अब मैं चलता हूँ अगले रिवॉर्ड पर, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन रिवॉर्ड पर। लॉन्गेस्ट चेन रिवॉर्ड पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट चेन रिवॉर्ड मिल जाएगा। सपोज दैट किसी यहाँ पर जिस भी टीम लीडर ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपने चेन में यहाँ पर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट जोड़े होंगे या फिर डायरेक्ट जोड़े होंगे, सपोज दैट मैंने ए को रिफ़र किया, ए ने बी को रिफ़र किया, बी ने सी को रिफ़र किया, इस तरीके से मेरी जो चेन है डाउन लाइन वह बढ़ती चली गई। तो जो चेन में सबसे लंबी होगी वहाँ पर यह रिवॉर्ड पूरी चेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी बैलेंस है, जैसे अभी कि 299 करीब बैलेंस दिख रहा था पूल बैलेंस में, वह अमाउंट पूरे के पूरे सपोज दैट 200 लोग हैं आपके डाउन लाइन में, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गेट रैंक डिटेल। चलिए अब हम गेट रैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं। जब हम गेट रैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी रैंक हिस्ट्री होती है यहाँ पर वह देखने को मिलती है। रैंक हिस्ट्री पे हमने क्लिक किया। रैंक हिस्ट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लेमेबल अमाउंट दिखेगा। क्लेमेबल अमाउंट कितना दिख रहा है? क्लेमेबल अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है 200, यानी कि आपने 100 से एंट्री करी थी तो आपको यहाँ पर
2x होके दिख रहा है अमाउंट। इसको आप विड्रॉ कब कर पाएंगे? जैसे ही आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, यानी कि जैसे ही ग्लोबल पूल बैलेंस में यहाँ पर बैलेंस आएगा। मैं अभी आपको बैक करके दिखा देता हूँ पूल बैलेंस। यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ग्लोबल पूल बैलेंस। यहाँ पर देखिए 173 अमाउंट है और मेरा 2x कितना बन रहा है? 200। जैसे ही मैं इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल होता हूँ, जो मेरे से पीछे रैंक लगी हुई है, अगर वो विड्रॉ कर चुकी होगी, तो यहाँ पर जैसे ही पूल का बैलेंस होगा मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा और क्लिक करते ही मेरी जो यहाँ पर विड्रॉल होगी वह 100 से नहीं 200 से यहाँ पर विड्रॉ होगी। उसके बाद जो मेन स्क्रीन पे देखने वाली बात है, जितने भी आप लोग विड्रॉ करते हैं वो सारा विड्रॉ का अमाउंट यहाँ पर एक साथ कलेक्ट हो जाता है। अमाउंट विड्रॉ टिल नाउ के नीचे यहाँ पर विड्रॉएबल बैलेंस में दिखता है। यहाँ पर जब आप करते हैं ओवरऑल विड्रॉ, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो विड्रॉल का प्रोसेस है वह एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मेरा अमाउंट है मैंने 100 से एंट्री करी थी और ग्लोबल पूल का मिलाने के बाद भी 200 ही अमाउंट हुआ है। उसके बाद जैसे ही विड्रॉल प्रोसेस के लिए जो मिनिमम लिमिट है वह है 700 FUSD, यानी कि जैसे ही आपकी 700 FUSD होगी आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे डायरेक्टली विथ अ सिंगल क्लिक। जैसे ही आप विड्रॉ बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो रिवॉर्ड है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या यूँ कहें जो आपका बैलेंस है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 50% और 50%। एक 50% से आपने जिस एड्रेस से सीड बना हुआ है, जिस एड्रेस से यहाँ पर आपने एंट्री करी हुई है, वहाँ पर उसके इक्विवेलेंट यानी कि 350 कॉइन, अगर आप 700 यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं, 350 कॉइन जो करंट रेट पर फूफी का होगा वहाँ पर परचेज होकर के आपका जो बर्निंग का प्रोसेस था वहाँ पर एक कॉइन रिबर्न हो जाएंगे, यानी कि आपका वेटेज मेंटेन हो जाएगा। और जो दूसरा 50% है उसके यहाँ पर 4 पार्ट डिवाइड होंगे कि 33% जो पार्ट है इसका वह आपके वॉलेट में आ जाएगा, यानी कि इसको आप USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले 33% से आपके जो लेवल्स हैं, आपके अपलाइंस हैं, उनमें 33 लेवल तक रिवॉर्ड चला जाएगा, यानी कि 1% रिवॉर्ड आपके अपलाइन को यहाँ पर चला जाएगा। अगला जो 33% है उससे आपकी री एंट्री हो जाएगी, यानी कि आप यहाँ पर आपकी एक नई रैंक क्रिएट हो जाएगी 33% अमाउंट से और 1% यहाँ पर बर्न हो जाएगा। कुछ इस तरीके से था हमारा पूरा सिस्टम, किस तरीके से यहाँ पर विड्रॉल होगा और किस तरीके से यहाँ पर एंट्री होगी। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न इसमें होती है, उसके बाद भी कन्फ्यूज़न होती है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी रेगुलर जूम मीटिंग चलती रहती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू। जय फूफी।